हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस हमने पढ़ा, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेबॉर्ट्री में चेक करेंगे एसिड और बेसिस का। तो सबसे पहला पॉइंट ही है कि एसिड एंड बेसिस इन द लेबॉर्ट्री। इसके लिए एक्टिविटी है, इसमें हमने तरह तरह के सैम्पल्स लेने हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे हमने सैंपल लिए। हमने अब हर एक सैंपल को या तो वॉच ग्लास के ऊपर या फिर हमारे पास एक वॉच ग्लास के ऊपर हम सारे सैंपल को निकाल लेंगे और हर एक के ऊपर इंडिकेटर डाल लेंगे। इंडिकेटर क्या था? जो कलर चेंज कर दे। इंडिकेटर डालने पर जो कलर आएगा, अगर वो रेड आता है देन इट मीन्स कि वो एसिड है, और अगर वो ब्लू आता है देन इट मीन्स कि वो बेस है। ठीक है, तो हम इसको लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे। सैंपल ऑब्जर्वेशन, रेड लिटमस पेपर के साथ, ब्लू लिटमस पेपर के साथ, फिनोफ्थिलीन के सॉल्यूशन के साथ और मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन के साथ हम चेक करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। ये तो पहली एक्टिविटी है। दूसरा है दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो जैसे ही कलर चेंज आएगा हमें पता चल जाएगा कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके हमें स्मेल से पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ऑर्डर बदल जाता है एसिडिक और बेसिक नेचर में, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि अगर वो एसिडिक होगा तब उसकी अलग स्मेल आएगी, अगर वो बेसिक होगा तब उसकी अलग स्मेल आएगी। यानी कि वो अपनी स्मेल में चेंजेस होते हैं, एसिड और बेसिस के भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड और बेस हमारे मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, वो हमारा मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मेन चीज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है एसिड का, वो होता है HCl और बेस का होता है NaOH। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। दिस इज़ द मेन की पॉइंट दैट यू हैव टू लर्न कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, वेदर वो कोई सा भी एसिड हो। जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे कि हमारे पास सिंपली अगर हम लिखें कि एसिड प्लस बेस, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। अब हमने पढ़ना है रिएक्शन कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसने सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की गैस बनानी है। यानी कि हमारे पास कोई भी एसिड है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम लें, हमारे पास एक एसिड है जैसे कि HCl हमने एक एसिड ले लिया HCl और एक मेटल ले लिया जिंक। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो एसिड और जिंक के 2 मोल्स लेने पड़ेंगे हमें। जब भी ये रिएक्ट होगा इसके भी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। जिंक का तो एक ही लेंगे, तो ये होएगा ZnCl² +2। यानी कि जो इक्वेशन ने कहा था कि एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम बनेगा प्लस एक सॉल्ट बनेगा, ये हमारे पास क्या निकल कर आया? सॉल्ट। तो जब भी एक एसिड हमारे पास जिंक के या किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन